हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं एक फॉर्म फिल किया हुआ लेके आया हूं। पिछली बार मैंने जो फॉर्म आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का दिखाया था वो ब्लैंक था, यानी कि खाली था। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फिल किया हुआ फॉर्म, जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाएगी किस तरीके से एक फॉर्म भरा हुआ है और क्या क्या चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। आज 24 जनवरी हो गई है, मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, 31 तारीख लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी आप जाएं और इसको फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार लेना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि आप कौन से ज़िले से हैं। मतलब दिल्ली में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से ज़िले बटे हुए हैं। तो अपने ज़िले का नाम अपने घर पे ही कंफर्म करके जाएं। जैसे आप सपोज़ करो नॉर्थ से हैं, ठीक है, या आप हैं साउथ से, तो या तो साउथ भरेंगे या नॉर्थ भरेंगे, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक का नाम, ठीक है, हो सकता है आप सिविल लाइन से हो, आप केशवपुरम से हो, या आप हैं सिटी एसपी ब्लॉक से हो, या आप सिविल लाइन से। इस तरीके से आपका ब्लॉक है जो आ जाएगा। आवासीय राज्य का नाम आप पता है आप कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का नाम यहाँ लिख देंगे। अवश्य ज़िले का नाम है, ज़िले का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप नॉर्थ से हैं, ठीक है, ये ब्लॉक का नाम था। आप नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वही वाला। ठीक है, स्कूल का नाम आप अपना लिख देंगे, एमसीडी प्राइमरी स्कूल, और जो भी यहाँ पे स्कूल है वो आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, लिख देना है स्कूल का नाम। उम्मीदवार का नाम आपको अपना नाम, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अपना नाम आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम हर्ष है, राज है, रीना है, और जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आपके लिख देने हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर रहेंगे। ठीक है, जो भी आपके मोबाइल नंबर है आपको यहाँ लिख देना है। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। चलिए, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपने पापा की मम्मी की लेके जानी है। भाई ध्यान रहे, ईमेल आईडी आपको ज़रूर चाहिए। और ईमेल आईडी आप कहाँ से ले सकते हैं, आपके फ़ोन में जीमेल होता है जिसमें मेल आते हैं। आप अपने यूट्यूब का बटन खोलेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, वहाँ भी साइड में लिखा रहता है। और आप अपने गूगल प्ले जो है उसको भी देख के वहाँ पर भी आपकी आई लिखी हुई रहती है, @gmail, जिसके उसमें इस तरीके से रहता है। तो वहाँ से आप अपनी आई लेते हैं। आपका मम्मी का नाम यहाँ पे आएगा, माता के नाम पे, और आपके फादर का नाम यहाँ पे आने वाला है। पिता का नाम आपका जो भी होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। अभिभावक का वैकल्पिक अभिभावक का नाम है, क्या नाम है आपका, कौन अभिभावक है, मम्मी है तो मम्मी लिख देंगे, पापा है तो पापा। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऑफकोर्स सी बात है आप इंडिया के ही रहने वाले हैं। ठीक है, आपको आपका पहचान चिन्ह, आपके शरीर पे कोई मेरे निशान है तो वो आपको यहाँ पे कट मार्क्स है तो यहाँ पे लिख देना है। जिसके इनके ये कट मार्क्स ऑन लिप्स था तो इन्होंने यहाँ लिख दिया। जेंडर, आप मेल है फीमेल है, लड़के हैं तो आप मेल लिखेंगे और आप लड़की हैं तो फीमेल लिखेंगे। ठीक है, FEMAL, फीमेल, इस तरीके से लिखेंगे। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल में आते हैं आप, ST में आते हैं, SC में आते हैं, OBC में आते हैं। तो ये जो बच्चा है ये जनरल में आता है। अगर आप OBC में आते हैं तो OBC लिखेंगे, या आप ST में आते हैं ST, और SC में आते हैं तो SC लिखेंगे। परीक्षा का माध्यम क्या होने वाला है, जिसमें आपको कंफर्टेबल, आप हिंदी में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी भरें, और आपको इंग्लिश में अच्छा पढ़ना लगता है, इंग्लिश में अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आप इंग्लिश भरें। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपने इंग्लिश में भर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और अगर वहाँ पे आपको हिंदी चुना और आप हिंदी में ही अच्छे से पेपर दें जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। डिसेबिलिटी आपका की विकलांगता तो नहीं है, अगर नहीं है तो नन भरेंगे, यदि है तो यस भरेंगे। ठीक है, आप विकलांग तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, और अगर विकलांग है तो वो कितने प्रतिशत विकलांग है वो भी यहाँ आपको भर देना है यदि है तो। आधार नंबर आपको लेके जाना है। मैंने आपको बार बार कर रहा हूँ कि आधार नंबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है भाई, एक साल में आपके माँ बाप
कितने रुपए, 1 लाख से कम है, इतने भी हैं वो आप भर देंगे। घर का पता आपको लेके जाना है पूरा पूरा, और पिन कोड के साथ लेके जाना। कैसे लेके जाना भाई? पिन कोड के साथ आपको, पिन कोड आपका होना चाहिए 1100 से शुरू होके जो भी पिन कोड आपका रहेगा। चलिए, पिछले स्कूल का विवरण आपको, कक्षा 3 में आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 4 में आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कक्षा 5 में आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ब्लॉक का नहीं पता हो तो अपने आसपास वाले से पूछें, और फिर भी नहीं पता है तो कंप्यूटर पे फॉर्म भरने वाले को ज़रूर पता होगा। ठीक है, आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आपका ये बच्चे का स्कूल जो है गांव में था, रूरल में था। ठीक है, तो इसीलिए गांव का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको शहर का नाम आएगा, शहर का नाम आप भर देंगे। ठीक है, अर्बन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं, ये बच्चा गांव में पढ़ रहा था दिल्ली के कोई गांव में, तो उसने रूरल सेलेक्ट किया। आप अर्बन सेलेक्ट करें तो आपको शहर का नाम आएगा। स्कूल का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है MCPS 4th क्लास का है ये, और MCPS जो भी आप 5वीं में पढ़ रहे हैं या जो भी आपके स्कूल का नाम है। मान्यता प्राप्त होगी आपके स्कूल को ज़रूर से ज़रूर, तभी आप उसमें पढ़ रहे हैं। मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी आप उसको देख लेना क्या ऑप्शन वहाँ रहता है। स्कूल की स्थिति देखो, रूरल है क्योंकि ये स्कूल गांव में है तो यह गांव लिखा हुआ है। प्रवेश आप तीसरी में कब प्रवेश लिया था, चौथी में कब प्रवेश लिया, 5वीं में कब प्रवेश लिया, ये बताना है। और उत्तीर्ण यहाँ तीसरी कब पास की, चौथी कब पास की, 5वीं कब पास की, तो ये बताना है। और ये अंडरटेकिंग है, ये पेरेंट्स हैं आपके पापा, इनको यहाँ करना है। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5, आपने पास नहीं की है, आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ नो फिल करेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या आपने कभी टेस्ट दिया है, तो यस, तो हाँ यस लिखेंगे, नहीं तो नो, तो यहाँ है ही है। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने जो इनके प्रोस्पेक्टस है वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो यस हमने पढ़ा। वेदर यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फी स्टडी इन सेम, आप सेम ज़िले में रहते हैं और 5वीं में भी सेम में पढ़ते हैं तो यस करेंगे। इज़ द सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, हाँ जो सर्टिफिकेट है आपके लिए कि आप 5वीं में पढ़ रहे हैं वो साइन किया हुआ है हेडमास्टर के द्वारा। ठीक है, होना चाहिए, वो ही आपका अपलोड होगा। वेदर इज़ द कैंडिडेट हैज़ प्रोमोटेड फ्रॉम द क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, जी हाँ आपने क्लास 4 से एडमिट 5वीं में चले गए हैं, कब, 31 जुलाई 2022 से पहले। और माता पिता का यहाँ शपथ पत्र रहेगा। उम्मीदवार को आपको यहाँ पे फ़ोटो अपनी अच्छी सी लेके जानी है, जो अपलोड होगी आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। ठीक है, अपने साइन रहेंगे और माता पिता के हस्ताक्षर, आपके पापा के साइन यहाँ पे रहेंगे, और आपके स्कूल से जो प्रमाण पत्र होगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ 5वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से और आप जो है अपलोड हो जाएगा, आपका ये फॉर्म अच्छे से फिल हो जाएगा। तो सभी ध्यान दें, ये एक भरा हुआ फॉर्म था किसी बच्चे का, जिसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उस बच्चे को भी और उस टीचर को भी जिन्होंने इसको शेयर किया है। बाकी आपके लिए बहुत सिंपल सा है, मैंने एक बार फिर से आपके लिए फिल किया हुआ फॉर्म यहाँ पे डाल दिया है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जाएँ, और जिन्होंने भी अपना फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से जाके भर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे से आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप इसको फॉर्म को फिल करें, क्योंकि गलती हो जाएगी तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। और सभी इसको JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय है, कक्षा 6 का प्रवेश के लिए आप इसके लिए तैयारी करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। 6 से क्लास से 12वीं क्लास तक आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन आपको मिलेगी। तो सभी को अगेन बेस्ट ऑफ लक।